तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर दी nth टर्म्स ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 डेट डैश एंड 3, 10, 17 डैश 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 इक्वल। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसमें यह है कि वैल्यू एन की किस वैल्यू के लिए, एन की किस वैल्यू के लिए nth टर्म्स ऑफ टू एपीज, nth टर्म्स ऑफ टू एपीज इक्वल। देखो भाई, हमारे इस वाले क्वेश्चन में दो एपी दिए हुए हैं। पहला एपी तो ये है, दूसरा एपी ये है, ठीक है। तो फर्स्ट एपी अपना क्या है, 63, 65, 67 डैश डैश डैश, ये अपना फर्स्ट एपी। अब A1 की वैल्यू कितनी है, 63, A2 की वैल्यू कितनी है, 65। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो 65 माइनस 63 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। अब इसकी nth टर्म निकालेंगे, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन डी। तो a की वैल्यू कितनी है, 63, n की वैल्यू पता नहीं तो n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, 2। 63 प्लस 2 का n में मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 तो 61 प्लस 2n। ये तो हो गया अपना फर्स्ट वाला एपी। अब इधर करते हैं सेकंड वाले एपी को सॉल्व। सेकंड एपी क्या है अपना, 3, 10, 17 डैश डैश डैश। अब A1 की वैल्यू कितनी है, 3, A2 की वैल्यू कितनी है, 10। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 10 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आ गई, ठीक है। अब n टर्म की वैल्यू निकालेंगे, an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन डी। तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 प्लस n की वैल्यू पता नहीं माइनस वन, डी की वैल्यू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब 7n 3 में 7 जाएंगे तो माइनस के 4 आएंगे। इतना अपन ने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ टू एपीज इक्वल, मतलब n की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिसमें ये दोनों एपी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई, अभी पता तो है नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला एपी और ये वाला एपी आपस में इक्वल कर देते हैं, ठीक है। 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, ठीक है। अब 2n ये प्लस का 7n इधर आ जाएगा तो माइनस का 7n हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 61 उधर जाएगा तो माइनस का 61, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5n आएगा, और माइनस 4 माइनस 61 माइनस 65, n इक्वल टू माइनस 65 और माइनस 5 आ जाएगा ये, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो n की वैल्यू निकली है 30। तो मतलब ये समझो कि फर्स्ट वाली एपी के लिए जो अपना ये जो फर्स्ट वाला एपी है और ये सेकंड वाला एपी है, मतलब इसमें अपनी कौन सी टर्म, 30th टर्म इसकी और 30th टर्म इसकी होगी, वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। बात पकड़ में आ गई। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है सो कंप्लीट हो गया है।